हेलो नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा बॉबी और यूट्यूब पे जानकारी देनी मेरी हॉबी। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ द ऑल न्यू एज बलेनो वर्सेस ओल्ड वाली बलेनो। तो मैं आज आपको दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। नई वाली बलेनो में हमें हेड्स अप डिस्प्ले का काफ़ी अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि अभी तक इस सेगमेंट में पहली बार देखने को मिला है। और ये वाला फीचर अभी तक किसी भी गाड़ी में नहीं आता था। मैं इस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, जो कि लगभग 8 से 9 लाख की रेंज में गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो ये आपके सामने है ओल्ड वाली बलेनो, देख सकते हो आप लोग। तो इसकी जो लाइटें हैं पहले से चेंज कर दी गई हैं। अभी आप इसकी लाइटें एक बार ध्यान से देख लो। जब मैं आपको नई वाली की लाइटें दिखाऊंगा तब आप लोग समझ जाओगे। उसकी लाइटें थोड़ी सी बम्पर में और ज़्यादा अंदर की तरफ कर दी गई हैं और थोड़ी सी स्लिम कर दी गई हैं। पहले ये इतनी मोटी मोटी लाइटें आती थी, लेकिन अब इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है लाइटों को लेके, और उनमें 3 LED प्रोजेक्टर लगा दिए गए हैं। वो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो मैं आपको एक एक करके सारी की सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ। और बैक से बात करेंगे तो बैक से भी लाइटें ये देख सकते हो आप लोग। आपको 3 डॉटेड में लाइट दिख रही होगी, ये वाली 1 2 3। तो इसमें मैं ये पहली बार देखने को मिला है। और काफ़ी डिग्गी के पहले ये लाइटें सिर्फ साइड साइड में आती थी, लेकिन अब इन्होंने डिग्गी में भी शिफ्ट कर दी हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे देती हैं। देख सकते हो आप लोग, पहले सिर्फ ऐसी लाइटें आती थी गोल गोल, और जब आप बूट स्पेस खोलते थे तो उसमें हमें कोई लाइट नहीं दिखती थी। लेकिन अभी इन्होंने लाइट को थोड़ा सा कम करके और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की लाइटें दे दी गई हैं। तो आपको कौन सी गाड़ी पसंद है? आपको नई वाली बलेनो पसंद है या फिर ओल्ड वाली पसंद है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे बढ़ते हम। ये वाला जो फीचर है स्पीडोमीटर का, ये हमें इस वाली गाड़ी में नया देखने को मिल जाता है, जो कि पूरा का पूरा वाइट है। पहले वाली का भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि हमें मतलब थोड़ा सा येलो फॉर्म में देखने को मिल जाता है। उससे थोड़ी अच्छी फील नहीं आती थी, लेकिन ये वाला काफ़ी अच्छा है। और ये है फ्रंट लुक। अब मैं आपको एकदम एक एक चीज़ बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ इसमें नई है, क्या क्या चीज़ कम कर दी गई है, क्या क्या चीज़ बढ़ा दी गई है। इसमें देख सकते हो आप लोग, हमें मारुति सुजुकी के लोगों के जस्ट नीचे एक कैमरा देखने को मिल जाता है, और दोनों मिरर पे मिल जाता है। और ये है 3 प्रोजेक्टर LED लाइट, देख सकते हो। और ये जो नीचे वाला फॉग लैंप है, ये भी हमें LED फॉर्म में देखने को मिल जाता है, जिससे रात को लाइट काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है गाड़ी की, और ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर हम बात करते हैं इसके टायर साइज़ की, तो इसमें हमें लगभग 16 इंचेस के एलॉय देखने को मिल जाते हैं। R16 लिखा हुआ है, और पहले भी हमें 16 देखने को मिलते थे। ये टायर तो सेम है लगभग, और बाकी आप अपने हिसाब से जोन से मर्जी एलॉय वगैरह डला सकते हो। और ये देख सकते हो, जो आपको क्रोम फिनिशिंग दिख रही होगी, वो एकदम पीछे तक दे दी गई है। पहले नहीं आती थी ये, लेकिन अब की बार इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है, और ये नई वाली लुक मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। आपको कौन सी पसंद है? यहाँ पे नेक्सा की ब्रांडिंग, और ये देख सकते हो नई वाली लाइट, और ये पीछे डिग्गी के अंदर तक थोड़ी थोड़ी दोनों साइड से कर दी गई है। और पीछे लोगो, और जस्ट पीछे एक और कैमरा देखने को मिल जाता है, और पीछे हमें एक बाइफर देखने को मिल जाता है। ये हमें टॉप मोस्ट वेरिएंट में ही देखने को मिलता है, और बलेनो की ब्रांडिंग की गई है। और ये लाइटें हैं, पहले थोड़ी बड़ी आती थी, लेकिन अभी इन्होंने छोटी कर दी हैं और ज़्यादा अच्छी कर दी हैं। अब हम बात करेंगे गाड़ी के इंटीरियर की, तो गाड़ी में हमें पहले इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आता था, अभी भी आता है। और जो देख सकते हो स्टीयरिंग का, आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा। ये जो नई वाली नेक्सा की बलेनो आई है, इसमें स्टीयरिंग चेंज कर दी गई है। स्टीयरिंग नहीं, जो स्टीयरिंग का ऊपर मारुति सुजुकी का लोगो का साइन है, ये एकदम सर्कल फॉर्म में कर दिया गया है। पहले बहुत बड़ा सा आता था एकदम, जो मेरे पास स्विफ्ट डिज़ायर है उसमें बहुत बड़ा आता था, आप लोगों ने देखा भी होगा। उसमें थोड़ा अलग फॉर्म में आता था, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा क्लासिक लुक हमें प्रोवाइड कर देता है। और इसका जो डिस्प्ले है, ये देख सकते हो, जिससे आप अपना बैक कैमरा इस पर देख सकते हो। बैक कैमरे के बाद आप इसमें अपना GPRS या फिर म्यूजिक सिस्टम जो भी चलाना चाहो चला सकते हो, वो भी अलग देखने को मिल जाता है। और ये वाली है पुरानी बलेनो, देख सकते हो आप लोग। इसमें हमें लाइटिंग और सामने का जो सुजुकी के जस्ट नीचे बम्पर के नीचे ब्लैक जगह थी जहाँ पर डिज़ाइन मिलती है, वो भी थोड़ी अलग है। ये देख सकते हो आप लोग। पहले भी हमें इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाता था, और आपको स्पीडोमीटर की लाइटें दिख रही होंगी, यहाँ से आप अपनी लाइटें ऑन और ऑफ कर सकते थे। लेकिन ये जो मैं आपको एक बार स्टीयरिंग दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें सादा स्टीयरिंग मिलती थी, और स्टीयरिंग पे हमें एक लोगो देखने को मिल जाता था मारुति सुजुकी का। तो अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टीयरिंग की क्वालिटी इन्हेंस कर दी है, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, और इसमें मतलब
उस टाइम के हिसाब से सही था, लेकिन अभी जिस हिसाब से गाड़ियाँ इंप्रूवमेंट कर रही हैं उस हिसाब से नई वाली बलेनो काफ़ी अच्छी कर दी गई है। हमें यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर देखने को मिल जाता था पहली वाली बलेनो में, और अभी भी हमें 12 वोल्ट का चार्जर और एक USB पोर्ट देखने को मिल जाता है। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको इस टाइम पर कौन सी वाली बलेनो प्रेफर करनी चाहिए। यहाँ पे हमें पहले जो टच स्क्रीन था और म्यूजिक इन्फोटेनमेंट ये हमें डैशबोर्ड के अंदर देखने को मिल जाता था, लेकिन जो नई वाली बलेनो आई है उसमें जस्ट ऊपर है, डैशबोर्ड के एकदम से ऊपर है। तो ये थोड़ी अच्छी चीज़ है और अलग भी इसमें देखने को मिल जाता है। ये स्पीडोमीटर की बात कर रहा था मैं, ये पहले वाली बलेनो का स्पीडोमीटर है, लेकिन अब की बार इन्होंने स्पीडोमीटर भी थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया गया है, जिससे लाइट क्वालिटी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर दी गई है। नई वाली बलेनो में काफ़ी चेंजेस आए हैं। काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई मुझे पुरानी वाली लेनी चाहिए या फिर नई वाली लेनी चाहिए, दोनों का प्राइस क्या है, माइलेज क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा नई वाली का माइलेज बहुत बढ़िया है। नई वाली का माइलेज है वो और ज़्यादा अच्छा कर दिया गया है। तो हाँ, नई वाली का माइलेज भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे एक हमें आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता था और एक आर्म रेस्ट देखने को मिल जाता है, देख सकते हो आप लोग ये। अब हम बात करेंगे इसके आर्मरेस्ट, तो हमें पहले भी आता था लेकिन अभी भी आता है। और यहाँ पे हमें ऑल पावर विंडो आती थी, लेकिन बेस मॉडल में ऑल पावर विंडो नहीं मिलती थी हमें, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी हमें बेस मॉडल से ही ऑल पावर विंडो देखने को मिल जाती हैं। सिग्मा, डेल्टा और अल्फ़ा तीनों वेरिएंट में हमें ऑल पावर विंडो देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे हमें अल्फ़ा वाले वेरिएंट में हेड्स अप डिस्प्ले का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। ये है नया वाला वेरिएंट, आपको कुछ हद तक सेम दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। इसमें हमें 360 डिग्री कैमरे का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 360 डिग्री कैमरा व्यू, आप अपनी गाड़ी को देख सकते हो कि कहाँ पर खड़ी है, और जब पार्किंग वगैरह में लगाते हो तो आप इसकी मदद से ही अपनी गाड़ी पार्किंग कर सकते हो। एक कैमरा जस्ट आगे मिलता है और एक कैमरा मिरर के जस्ट नीचे मिलता है, दोनों मिरर के लेफ़्ट और राइट, और एक कैमरा पीछे मिलता है। तो 4 कैमरे मिल जाते हैं ये, और चारों कैमरे मिलने के बाद एक 360 व्यू क्रिएट कर देते हैं, जिससे आप अपनी गाड़ी अपनी डिस्प्ले में देख सकते हो। ये रही डिस्प्ले, देख सकते हो। हमें पहले डैशबोर्ड के अंदर मिलती थी, लेकिन अभी जो नई वाली डिस्प्ले आ रही है वो डैशबोर्ड से थोड़ी सी बाहर दे दी गई है। और यहाँ पे हमें लाइटिंग देखने को मिल जाती है। मैं आपको यहाँ पर जला के दिखाना चाहूँगा। एक और अच्छी चीज़ इन्होंने की है, पहले ये हमारा मिरर और मिरर के जस्ट बगल में लाइट, ये पहले नहीं आती थी, लेकिन अभी इन्होंने दे दी गई है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे जो AC के कंट्रोल्स हैं और वॉल्यूम अप एंड डाउन के हैं, ये हमें इस फॉर्म में देखने को नहीं मिलते थे पहले, लेकिन अभी इन्होंने चेंज किए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और एक 12 वोल्ट का चार्जर और ये एक USB पोर्ट, दोनों चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं पहले की तरह। और यहाँ पे हमें एक ग्लव बॉक्स भी देखने को मिल जाता था जो पहले नहीं मिलता था। और एक यहाँ पे हमें हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है, और ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों वेरिएंट अवेलेबल हैं मारुति सुजुकी ऑल न्यू एज बलेनो के अंदर। और बात करेंगे हम इसके डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड नई वाली का हमें डुअल टोन कलर में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इस पर आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह रखते हो या फिर कुछ भी चीज़ रखते हो तो वो स्लिप नहीं होगी इतनी जल्दी, जैसे पहले वाले डैशबोर्ड से थोड़ी स्लिप हो जाती थी, लेकिन अभी स्लिप नहीं होगी। जो टॉप मोस्ट वेरिएंट है इसका, इसमें हमें लेदर की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और स्टीयरिंग मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पर हमें कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और स्टीयरिंग पहले से ज़्यादा अच्छी कर दी गई है। और सीट एडजस्ट आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ऊपर नीचे और आगे पीछे अपने हिसाब से जैसे आप चाहो एडजस्ट कर सकते हो सीट को। अब हम चलेंगे गाड़ी के एक और फीचर की तरफ, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। तो सीट एडजस्टमेंट करने के बाद ये वाला जो है यहाँ पे हमें हेड्स अप डिस्प्ले है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, ये हमें ओल्ड बलेनो में देखने को नहीं मिलती थी, नई वाली में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं ओल्ड बलेनो की। तो ओल्ड बलेनो अच्छी थी उस टाइम के हिसाब से, काफ़ी अच्छी गाड़ी रही है और बहुत ज़्यादा सेल हुई है। स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता था, 2 लोग आगे 3 लोग पीछे, और बूट स्पेस भी बहुत बड़ा था। और नई वाली बलेनो में बूट स्पेस 318 लीटर का कर दिया गया है, और जो ओल्ड बलेनो थी उसमें हमें 339 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता था, 339 लीटर का। लेकिन इसमें बूट स्पेस कम करने का हिसाब मुझे तो ये लग रहा है कि इसकी सीटें हैं थोड़ी सी पीछे कर दी होंगी, जिससे लेग रूम और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मतलब बीच वाली सीट है जिस पे 3 लोग बैठते हैं, उस पर
आसानी और ज़्यादा कंफर्ट और ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाती है। तो ये हिसाब रहा होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? आप लोग हमें नीचे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक और छोटी सी हमें बूट स्पेस में लाइट देखने को मिल जाती है। और बात करें, पहले हमें सिर्फ और सिर्फ गाड़ी में 2 एयर बैग ही देखने को मिलते थे, लेकिन अभी टॉप मोस्ट वेरिएंट में 6 एयर बैग। तो यहाँ पे मारुति सुजुकी नेक्सा ने सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है और प्राइस भी लगभग सेम है जितनी पहले थी, उसके आसपास ये 10-15 हज़ार का फ़र्क पड़ा है लगभग। और यहाँ पे हमें 37 लीटर का फ्यूल टैंक, जो कि पेट्रोल वेरिएंट है, पेट्रोल वेरिएंट में ही आती है ये वाली गाड़ी, अभी अवेलेबल है। और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई ओल्ड वाली बलेनो, इसमें हम CNG लगवा सकते हैं या नहीं। तो भाई इस पर मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा डिटेल में। काफ़ी लोग मेरे से डिमांड कर रहे थे कि भाई पेट्रोल गाड़ी में CNG लगवा सकते हैं, जो मेरे पास 2-3 साल हो गए हैं, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और नई वाली बलेनो का इंटीरियर बहुत प्यारा है भाई, माइलेज काफ़ी अच्छा है, लगभग 22 से लेकर 23 तक का माइलेज दे देती है। पुरानी वाली हमें 18 तक का ही माइलेज दे देती है। इसमें हमें कई सारे कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और ये वाला वेरियंट खड़ा है आपके सामने डेल्टा, देख सकते हो आप लोग, ये डेल्टा वेरिएंट है जिसमें हमें नीचे लाइट और मतलब इसमें हमें ट्रिपल प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को नहीं मिलते हैं ये, क्योंकि हमें टॉप मोस्ट वेरिएंट में ही मिलते हैं। लेकिन ये वाला भी वेरिएंट काफ़ी अच्छा है, जो कि लगभग 8 लाख के समथिंग, 8,20,000 के समथिंग पड़ जाता है। टॉप मोस्ट वेरिएंट लगभग 9.5 लाख के समथिंग चला जाता है और 5-10 हज़ार का फ़र्क पड़ता रहता है होली, दीपावली और अलग अलग जगह के हिसाब से। इसमें हमें 15 इंचज़ के टायर देखने को मिल जाते हैं और व्हील कैप देखने को मिल जाते हैं। और इसमें हमें ORVM पे एक इंडिकेटर की लाइट देखने को मिल जाती है। और मारुति ने, नेक्सा ने ये वाली गाड़ी और ज़्यादा स्लिम कर दी गई है और बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है। और जैसे पहले गाड़ी स्पीड और पिकअप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है। ये देख सकते हो, नई वाली बलेनो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और अब काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई पुरानी वाली लें या फिर नई वाली लें, तो भाई मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा नई वाली आपको क्यों लेनी चाहिए, उसके मैं आपको रीज़न देता हूँ। पहली बात, नई वाली की लुक काफ़ी अच्छी है और सेफ्टी के पर्पज़ से एयर बैग बढ़ा दिए गए हैं और कंट्रोल्स ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं। और जो इंटीरियर है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। और बात करें प्राइस रेंज की, तो प्राइस रेंज भी काफ़ी सही है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से नई वाली बलेनो आ गई है तो बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया है और जगह बहुत बना दी गई है, क्योंकि बूट स्पेस थोड़ा सा कम किया गया है, 318 का कर दिया गया है, पहले 340 लीटर के समथिंग आता था। तो ये आपके सामने ये है रेयर सीट नई वाली ऑल न्यू एज बलेनो 2020। अब हम प्राइस रेंज की बात करते हैं। अभी का जो करंट प्राइस चल रहा है वो अलग अलग शहर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन अभी हमें 7,30,000 की ये बेस मॉडल मिल रहा है, सिग्मा, फिर डेल्टा, फिर अल्फ़ा। तो 3 वेरिएंट इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं। और इसके हमें टॉप मोस्ट वेरिएंट में पीछे हमें क्या नाम है AC वेंट मिल जाते हैं और एक 12 वोल्ट का चार्जर देखने को मिल जाता है। और ऊपर भी हमें एक लाइट देखने को मिल जाती है जो पहले वाले वेरिएंट में भी आती थी। तो कुल मिला के नया वाला वेरिएंट ज़्यादा अच्छा है और नया वाला वेरिएंट आपको लेना चाहिए। और आप बलेनो प्रेफर कर रहे हो तो आप, काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई टॉप मोस्ट वेरिएंट लें या फिर डेल्टा लें, मतलब बीच वाला लें, या फिर सबसे नीचे वाला सिग्मा लें। तो भाई ऐसा नहीं है, सिग्मा भी काफ़ी अच्छा है। सिग्मा में भी हमें ऑल पावर विंडो देखने को मिल जाती हैं और आपके पैसे काफ़ी बच जाते हैं। सिग्मा वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, ये आपके सामने कलर खड़ा है, ये है सिग्मा वेरिएंट। ये बेस मॉडल है लेकिन ऑल पावर विंडो मिल जाती है। म्यूजिक सिस्टम आपको इसमें लगवाना पड़ेगा, लेकिन प्राइस काफ़ी सही है, 7,30,000 के समथिंग देखने को मिल जाती है। और ये वाला वेरिएंट है, ये वाला वेरिएंट आपके सामने, ये वाला हमें 8,20,000 के समथिंग देखने को मिल जाता है। तो जिस हिसाब से आप लोग पैसे बढ़ाते जाओगे, आपकी गाड़ी में फीचर और एयर बैग बढ़ते हुए चले जाएंगे और एलॉय व्हील की क्वालिटी और ज़्यादा, मतलब व्हील कैप से आप एलॉय व्हील की तरफ शिफ्ट कर लोगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। लाइटिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे गाड़ी की, नई वाली बलेनो की बात कर रहा हूँ। बाकी आपके लिए मैंने नई वाली बलेनो की तीनों वीडियो, बेस मॉडल, टॉप मॉडल और डेल्टा बीच वाला मॉडल, तीनों की वीडियो डाल दी है इसी चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हो। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। जैसे ही मैं वीडियो डालूँ, वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप उसी टाइम उसको देख लो। और जो हमें पुरानी वाली बलेनो थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, उसका भी माइलेज काफ़ी अच्छा था। लेकिन अभी नई जनरेशन का टाइम है तो आप लोग नई वाली बलेनो प्रेफर कर सकते हो। और
आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी गाड़ी पे चाहिए, कौन सी बाइक पे चाहिए, आप लोग नीचे कमेंट कर दिया करो, मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके आ जाऊँगा। और देख सकते हो आप लोग, ये है इसका ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस हमें इसमें लगभग 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। और पहले वाली में शायद मैं ओल्ड बलेनो की बात करूं तो इसमें मैं लगभग 165 के आसपास देखने को मिल जाता था। तो जहां तक है इन्होंने ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़ाया है और एलॉय व्हील से लेके बिल्ड क्वालिटी सब कुछ बहुत अच्छा है। मैंने आपको प्राइस रेंज बताई दी है, 7,30,000 से बेस मॉडल शुरुआत है, 9 लाख 10 या 9 लाख मतलब 9 साढ़े 9 10 लाख तक अलग अलग वेरिएंट ऑन रोड चला जाता है। और ये है आपके सामने देख सकते हो इंटीरियर, जो कि है पुरानी वाली बलेनो का है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। ये यहाँ पे हमें मतलब लॉक और अनलॉक करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता था फिंगरप्रिंट से, आप इसको लॉक और अनलॉक कर सकते थे। और ये वाली है नई वाली बलेनो, नहीं ये है पुरानी वाली, क्योंकि इसका इंटीरियर आप इंटीरियर से और आप स्टीयरिंग से पता कर सकते हो। नई वाली बलेनो में मैं जो इंटीरियर है वो थोड़ा अलग देखने को मिल जाता है और थोड़ा प्रीमियम फील दे देता है। तो मुझे तो नई वाली काफ़ी पसंद आई है। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी, एट द एंड मैं आपको बताना चाहूँगा नई वाली बलेनो काफ़ी अच्छी है। पुरानी वाली उस टाइम के हिसाब से बहुत बढ़िया थी, लेकिन अभी आप लोग प्रेफर करना चाहो तो नई वाली प्रेफर करना। माइलेज भी काफ़ी अच्छा है और सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी है और प्राइस रेंज भी काफ़ी सही है, मतलब इस टाइम के हिसाब से बात करें तो। और बाकी सर्विस कॉस्ट मारुति सुजुकी गाड़ियों की काफ़ी कम है। मेरे पास मारुति सुजुकी की 2-3 गाड़ियां हैं, तो मेरे को पता है मारुति सुजुकी की गाड़ियों की सर्विस और लाइट वगैरह या फिर बम्पर या फिर कुछ भी आप डलाते हो तो आपको इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाड़ी बहुत अच्छी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।